हर बच्चे को स्कूल भेजना है, यह संकल्प हमारा होना चाहिए। कोई बच्चा छूटने ना पाए, यह संकल्प हमारा होना चाहिए। दूसरा, ऑपरेशन कायाकल्प में हर जनप्रतिनिधि एक एक विद्यालय गोद लेकर के इस पवित्र कार्य के साथ जुड़े, जिसमें उस विद्यालय, जो बचे हुए विद्यालय हैं, उन विद्यालयों में भी हम बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवा सकें। उनकी फ्लोरिंग को ठीक करना, बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट बनाने की कार्रवाई अलग करना, बनाना, पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, फर्नीचर की व्यवस्था, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाएं भी हम वहां उपलब्ध करवाने का कार्य करें। सोलर पैनल की व्यवस्था हो, ये सभी चीजें अगर हम वहां उपलब्ध करवाते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी सभी विद्यालय न केवल उसके साथ आगे बढ़ेंगे, बल्कि बेसिक शिक्षा परिषद का पूरा कायाकल्प होता हुआ दिखाई देगा और यह लोगों के लिए व्यापक परिवर्तन का कारक बनेगा, जो प्रदेश के विकास को एक द्रुत गति से आगे बढ़ाने में सहायक होगा। और साथ साथ मेरा आह्वान होगा कि जो भी ये कार्यक्रम चल रहे हैं, इन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा, प्रधानाचार्य प्रतिदिन इसकी समीक्षा करे। कौन बच्चे आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों की रिपोर्ट कार्ड से साल में कम से कम 3 से 4 बार अभिभावकों के साथ बैठक करना, उनके साथ संगोष्ठी करना, उनके साथ बैठक करना। 4 बार कम से कम उनके साथ बैठे, हर तीसरे महीने अभिभावकों के साथ एक बैठक जरूर हो। यह विद्यालय का जो समय है उसके बाद या उससे पहले आप करें, या रविवार के दिन करें। कक्षा का जो टीचर है, कम से कम कक्षाध्यापक सप्ताह में एक बार जिस ग्राम पंचायत में उन बच्चों को पढ़ा रहा है, उस ग्राम पंचायत में जाकर के एक एक अभिभावक के साथ जरूर बातचीत करें। बच्चे के बारे में सकारात्मक रूप से उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करें, अभिभावक को प्रेरित और प्रोत्साहित करें। यह क्रम अगर आगे बढ़ेगा, आप देखेंगे कि आपको इसका यश भी प्राप्त होगा और आप यह न केवल बेसिक शिक्षा परिषद की प्रगति का आधार बनेगा, बल्कि आपके जीवन को भी यशस्वी बनाने में इसकी बड़ी भूमिका होगी। एक बार फिर से नियमित समीक्षा इस बात की भी कि डीबीटी के माध्यम से जिन बच्चों के अभिभावकों के अकाउंट में पैसा चला गया है, उसकी सूची लेकर के यह सुनिश्चित करना कि उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म समय पे बन जाए, बच्चे अपने निर्धारित यूनिफॉर्म में स्कूल आए, बैग बुक्स है, जूते मोजे हैं, सर्दियों में स्वेटर है, ये सभी उन बच्चों को उपलब्ध हो और समयबद्ध ढंग से इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा सकेंगे। एक बार फिर से यहां पर बेसिक शिक्षा विभाग को अंतर विभागीय समन्वय के साथ आगे बढ़ने की कार्रवाई को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा, जिसमें ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास, बाल विकास और पुष्टाहार, इन सभी विभागों को आगे बढ़ाना, एक साथ जोड़ना। यह अंतर विभागीय समन्वय में बड़ी ताकत है। हमारा प्रयास होना चाहिए हर विद्यालय के पास अपना खेल का मैदान हो, हर विद्यालय के पास अपनी रचनात्मक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए उचित माहौल हो, हर विद्यालय के पास पेयजल की पाइप पेयजल की अपनी सुविधा हो, हर विद्यालय के पास अच्छा पाठ्यक्रम हो और समय समय पर शिक्षकों के रिफ्रेशर कोर्स भी होते रहें। समय के अनुरूप हम अपने आप को ढाल सकें, तकनीक से हम आच्छादित हो सकें। हमने प्रेरणा ऐप और दीक्षा ऐप बनाया था, उस ऐप के साथ जुड़ करके तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करना। अगर भविष्य में कभी कोरोना जैसी कोई महामारी आती है तो उस समय भी हमारे स्कूली बच्चे कहीं भी शिक्षा से वंचित न होने पाए, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए हम उनको तैयार कर सकें। हमारी स्मार्ट क्लासेस तैयार रहें, हम उनके स्मार्टफोन पर या उनके अभिभावक के उनके घर में जो एलईडी होगा या उनके घर में जो टेलीविजन होगा, उसके माध्यम से इस पाठ्यक्रम को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। हमें तकनीक को इतनी विकसित करनी होगी, इस दिशा में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मेरा विश्वास है एक बार अगर सामूहिक रूप से हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ जाएंगे, कोई कारण नहीं कि कार्य संभव न हो, हर कार्य संभव हो सकता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसको और भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं एक बार फिर से बेसिक शिक्षा परिषद को स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए
हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासकीय स्तर पर भी हर सप्ताह इसकी समीक्षा हो कि कितने बच्चे अपना नामांकन कराए हैं और कितने अभिभावकों के साथ संवाद का एक कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और हम मजबूती के साथ इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के सभी बच्चों को, जो नौनिहाल बच्चे हैं 1 से लेके 8वीं तक की क्लास में जिनका प्रवेश होना है, इन सभी बच्चों को आज मैं एक बार फिर से हृदय से स्कूल चलो अभियान के लिए हृदय से बधाई देता हूं। उन्हें नवरात्रि की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। उनके उज्जवल में भविष्य की कामना करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम सब स्कूल जाकर के अच्छा पढ़ेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे, अच्छा नागरिक बनेंगे और देश को अपना सशक्त बनाने में अपना योगदान दे पाएंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके प्रति नवरात्रि की और रामनवमी की हृदय से मंगलमय शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।